हेलो स्टूडेंट, आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल में जो सेंटर होता है, सेंटर से इस बिंदु तक की दूरी को, जिस बिंदु से हमें सर्कल को ड्रॉ करना होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो किसी सर्कल में जो हाईएस्ट लाइन, जो लेंथ होती है ना सर्कल के इनबिल्ड, जो हाईएस्ट लेंथ होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डायमीटर बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं। यानी कि जो केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, जिसे रेडियस बोलते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं और उसे हिंदी में त्रिज्या कहा जाता है। डायमीटर को हिंदी में हम व्यास कहते हैं, जो कि किसी सर्कल के अंदर खींची गई सबसे हाईएस्ट रेखा होती है। ठीक है, सबसे लंबी जो रेखा होती है इनबिल्ड इन सर्कल, वो हमारी क्या होती है? डायमीटर होती है। ठीक है, तो जो बात करते हैं रेडियस के बारे में आपको पता चल चुका है, डायमीटर के बारे में आपको पता चल चुका है। अगर हमें डायमीटर गिवन हो, सपोज करते हैं डायमीटर में 2 गिवन हो, तो रेडियस निकालनी हो, तो आपको पता ही है कि सेंटर से इस पॉइंट तक हमारी रेडियस है, सर्कल के इस पॉइंट से इस तरफ भी क्या हमारी होती है? रेडियस होती है बेसिकली। और यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या हमारा? डायमीटर। यानी कि सर्कल डायमीटर का फार्मूला क्या बन चुका हमारा? एक आर ये है, एक आर ये, यानी कि क्या बन जाएगा हमारा? आर आर 2r। डायमीटर कितना हो गया हमारा? 2r के इक्वल। अगर डायमीटर 2 है तो r हमें निकालना तो इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल्स में r के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा? ये मल्टीपल्स में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि d/2, यानी कि r क्या हो जाएगा हमारा? 2/2 इक्वल टू 1। यानी कि बेसिकली अगर आपको डायमीटर गिवन हो तो आप रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? बस डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दें, आपकी रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ चुके हो, तो हम बढ़ते हैं आगे। पहले बात करते हैं पेरीमीटर और एरिया। फर्स्ट तो ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर और एरिया होता क्या है। परिधि बोलते हैं इसको हिंदी में। परिधि और क्षेत्रफल में अंतर क्या है? तो परिधि क्या होती है? जो ये बाउंड, जैसे कि जो सर्कल हमने ड्रॉ करा ना, ये बाउंड्री होती है, इसकी जो लेंथ होती है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेरीमीटर। जिसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है? 2πr, जिसके द्वारा हम इस परिधि की लंबाई को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एरिया क्या होता है? एरिया होती है पूरा, जब ये जितना सर्कल हमारा बना है इसको पूरा डार्क कर देते हैं, ये पूरा एक एक पार्ट जो होता है पूरा ड्रॉ कर देते हैं, हमारा एरिया होता है। इसका बेसिक फार्मूला क्या हमारा? πr²। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या आपको 7 गिवन है, जिसकी रेडियस कितनी गिवन है आपको? 7 गिवन है, जिसका हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है? 2πr। r कितना हमारा? 7 है। तो आपको पता पाई का मान आपको पता होगा, पाई का मान हमारे दो होते हैं, एक तो 22/7 होता है, एक होता है पाई का मान 3.14 होता है। बेसिकली हम ज्यादातर हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। अगर कहा जाए स्पेशली इसको यूज करना है तो हमें ये यूज करना है, अदरवाइज हम पाई 22/7 ही लेना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 और r कितना हमारा? 7। तो 7 से 7 कट गया, यानी कि 22 को 2 से गुणा करें कितना आ गया? 44 हमारा पेरीमीटर आ चुका है। ठीक है, तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला मैंने बताया मैंने आपको, πr²। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। r कितना हो गया? r मैंने ले रखा है 7, यानी 7 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हो गया, 7 से 7 कट गया। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा हमारा? 154 आ जाएगा। तो हमारा जो एरिया होगा ना, हमें इसे याद रखना है, एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। किसमें आता है हमारा? स्क्वायर यूनिट में आएगा। अगर सेंटीमीटर गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर गिवन है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट में लेना है एरिया। ठीक है, और पेरीमीटर आपका सिंपल ही रहता है। ठीक है, तो सर्कल की कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। अब बात करते हैं सर्कल में अगर हमें कोई खंड दे दे रहा है, इतना पार्ट अगर हमें दे दिया जाए, जैसे कि पूरा सर्कल का तो आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको परिधि बोलते पूरे सर्कल का अपना फार्मूला लगा दें 2πr। अगर आप कहा जाए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की आपको पेरीमीटर निकालनी, इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी, तो क्या करोगे आप? तो बेसिकली आपको इसका एक एंगल जरूर गिवन होगा, जो भी एंगल गिवन होगा। ठीक है, जितना एंगल इसका होगा। ठीक है,
और आपको एक पता होता है सर्कल में पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है, तो आप इसे बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। चाप की लंबाई तो देखो जितना एंगल में ये चाप बनी होगी ना उस एंगल को आप ऊपर रख लेना, और पूरा एंगल टोटल एंगल कितना होता है सर्कल में 360 होता है, 360 से इसे डिवाइड कर देना और परिधि के लिए जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई कर देना यहाँ पे 2 पाई r। इस फार्मूले से आप इस चाप की लंबाई निकाल सकते हो, ठीक है। और बाई चांस आपको कहा जाए इस पूरे इसका चाप द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, तो क्या करना है, इस वाले पार्ट को हम वैसे त्रिज्याखंड बोलते हैं। अगर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सिमिलर इस प्रकार हम यूज करेंगे जितना हमारा एंगल गिवन है, एंगल बाय 360, और जो इसका फार्मूला एरिया का फार्मूला क्या हमारा पाई r स्क्वायर। इस फार्मूले के जरिए आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। आगे